हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है आपका रीज़न फॉर कीपिंग मैथमेटिक्स इन स्कूल करिकुलम। यानी कि क्या रीज़न है जो मैथमेटिक्स को स्कूल करिकुलम में इम्पोर्टेंस दिया गया है और हमें बचपन से ही मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। क्यों, क्या रीज़न है इसका। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि मैंने इसे पॉइंट वाइज लिखा है, तो उसे बस मैं डिस्कस कर लूँगा। लेकिन आपको एग्जामिनेशन में सिर्फ पॉइंट नहीं लिखना, हर पॉइंट को आपको डील भी करना है साथ साथ, कि आपका क्वेश्चन जो है, आपका आंसर जो है थोड़ा बड़ा हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, रीज़न फॉर कीपिंग मैथमेटिक्स इन स्कूल करिकुलम में सबसे पहला पॉइंट है मैथमेटिक्स इज़ द बेसिस ऑफ ऑल साइंस। यानी कि जितना भी साइंस आप पढ़ते हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, या बहुत हद तक बायोलॉजी में भी कुछ पार्ट्स हो गए, ये सब जो है, जैसे जेनेटिक्स वाला पार्ट हो गया, ये इन सब जगह पे कहीं ना कहीं आपका मैथमेटिक्स का यूज़ होता है। इसीलिए मैथमेटिक्स को हर साइंस का बेसिस कहा गया है, यानी इसी के ऊपर सारे साइंस टिके हैं। मैथमेटिक्स उन लोगों का एक तरह से बेस माना जाता है। सेकेंड पॉइंट है मैथमेटिक्स इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। तो ह्यूमन लाइफ से भी मैथमेटिक्स का बहुत खासा रिलेशन है। जैसे हम लोग डेली बहुत सारे कैलकुलेशंस अपने डेली लाइफ में करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत भी हमें मैथमेटिक्स से डेली लाइफ में पड़ जाती है। मैथमेटिक्स जनरेट लॉजिकल एटीट्यूड। कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स जो हमारे अंदर लॉजिकल एटीट्यूड को डेवलप करता है। हम चीज़ों को लॉजिकली देखने और समझने लगते हैं, और इसमें भी मैथमेटिक्स का एक बड़ा रोल रहता है। मैथमेटिक्स प्रोवाइड अ डेफिनाइट वे ऑफ थिंकिंग। यानी मैथमेटिक्स जो है वो एक बहुत ही डेफिनाइट वे है सोचने का, देखने का। डेफिनाइट वे है थिंकिंग, यानी सोचने का। मैथमेटिक्स इज़ एन एग्जैक्ट साइंस। मैथमेटिक्स को एग्जैक्ट साइंस क्यों कहा है? क्योंकि बाकी सारे साइंस में एक्सेप्शंस होते हैं। बहुत जगह पे समय बदलने से, जगह बदलने से बहुत सारी थ्योरीज़ भी बदल जाते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स एकलौता ऐसा चीज़ है, आप कहीं भी चले जाइए, मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम का आंसर कभी नहीं बदलता, फिक्स्ड होता है। इसीलिए इसे एग्जैक्ट साइंस कहा जाता है। मैथमेटिक्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप द मेंटल एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। यानी कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स जो है वो बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि उसका मेंटल एबिलिटी डेवलप किया जा सके। कहीं ना कहीं उसमें डेवलपमेंट लाने की अपॉर्चुनिटी भी मैथमेटिक्स दे रहा है। मैथमेटिक्स हेल्प इन कैरेक्टर फॉर्मेशन एज वेल एज मोरालिटी। तो मैथमेटिक्स जो है कैरेक्टर फॉर्मेशन का काम करता है, यानी कैरेक्टर बनाता है, और मोरालिटी भी डेवलप करने में मदद करता है। मैथमेटिक्स डेवलप द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की कैरेक्टरिस्टिक को बनाने में भी इसका रोल है। द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इज़ यूनिवर्सल। जैसा मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सली मैथमेटिक्स को एक ही माना जाता है, इसलिए मैथमेटिक्स का लैंग्वेज कोई दूसरा नहीं है। नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज़ यूज़फुल इन द स्टडी ऑफ अदर स्कूल सब्जेक्ट्स। यानी मैथमेटिक्स का नॉलेज इसलिए भी यूज़फुल है क्योंकि जब आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें भी मैथमेटिक्स का रोल होता है। मैथमेटिक्स बिना जाने आप बहुत बार फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस या केमिस्ट्री ये सब नहीं कर पाएंगे। मैथमेटिक्स डील विथ सिग्निफिकेंट एब्स्ट्रैक्ट एंड कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर्स। मैथमेटिक्स में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, एक जैसे होते हैं। मैथमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ सेट्स एंड स्ट्रक्चर्स। मैथमेटिक्स को कह सकते हैं सेट और स्ट्रक्चर को पढ़ना भी मैथमेटिक्स होता है। इसके अंदर आता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर स्ट्रक्चर। तो यहीं तक था आज का वीडियो। ये टोटल 12 पॉइंट हो गए। आप इन 12 पॉइंट में किसी भी 8 या 10 पॉइंट को आप डील करेंगे अगर, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एलाबोरेट हो जाएगा। मैंने डील इसलिए नहीं किया क्योंकि इतना सा आप अपने दिमाग से भी कर सकते हैं। कोई बहुत ही टफ टॉपिक नहीं है, ईज़िली हो जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही देखते रहिए स्टडी विद अभिजीत।